अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, लाइसेंस टू दिल के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी मेजबान अरसला नूर आपकी खिदमत में हाजिर। आज भी दिल से बहुत सारी बातें करेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब होंगी और हमारे दिल के बहुत करीब होंगी। इसलिए हमने अपने दिल के करीब ही पर्सनालिटी को बुलाया है, जबरदस्ती डॉक्टर साइमा यासिर हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Thank you for inviting me on this podcast. I'm fine, alhamdulillah. अच्छा डॉक्टर साइमा, आज हम बड़ी खतरनाक बातें करने वाले हैं। वैसे तो हमारा पॉडकास्ट लाइसेंस टू दिल है, दिल से बातें करते हैं और कोशिश करते हैं जरा हल्की मीठी गुफ्तगू करें, लेकिन सारी और बातें करने लगे हैं। हाँ, लेकिन चूंकि आप आई हैं और इस वक्त टॉपिक भी ऐसा, अभी हम ऑफलाइन भी आपसे बात कर रहे थे और आपको हर तरफ मार्केट में भी नजर आ रहा है एक टैबू, एक एहसास कमतरी अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, गोरा रंग। आज हम इस पे बात करेंगे, ये क्यों जरूरी है? गोरा रंग पता नहीं क्यों हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा एक बुरे तरीके से पेनिट्रेट कर गया है, सरायत कर गया है, जिसमें माओ के बेटे तो काले होंगे बट बहुएं गोरी चाहिए। माओ की बेटियां प्यारी होंगी, उनमें बहुत सारे और गुण होंगे, लेकिन उनको रंगत उनकी बहुत गोरी चाहिए क्योंकि रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस सब चीजों को कवर करने के लिए किसी हद तक तो हम हेल्प आउट कर सकते हैं, बट अवेयरनेस की बहुत जरूरत है कि गोरा रंग को प्लीज टैबू ना बनाए। दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंसान की शख्सियत में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप प्रायोरिटी के तौर पे ले सकते हैं। उसका काम, उसके बाकी जितने उसके सलाहियतें होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, उन पे फोकस करें रादर देन उन्हीं गोरा रंग या कोरियन स्किन और इन चीजों पे हम फोकस करें। चलिए उस पर भी आएंगे हम, ग्लास स्किन, कोरियन स्किन। लेकिन अभी जो आपने बात की ना कि ये हमारे यहाँ हो रहा है ऐसा कि आपकी बेटी जो है वो बहुत हसीन गोरी चिट्टी होनी चाहिए, दामाद लड़का, या जब लड़का वाले ढूंढने जाते हैं लड़की तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि लड़की बहुत गोरी है। लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये जो आईवी ड्रिप्स है सिर्फ यहाँ तो नहीं हो रहा ना, ये सब जगह हो रहा है। अच्छा, सिर्फ एक इसको बॉक्स में नहीं डाल सकते कि आप रिश्ते की बात करें, इसके अलावा भी अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, हम ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग लड़कियों की बात करें, तो ये आपको एक बुखार है जो आपको हर तरफ नजर आएगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं शायद ये कसूर तो नहीं है उन लोगों का जो इसको प्रमोट कर रहे हैं कि आइए आप ये वाले टैबलेट्स खा लीजिए, ग्लूटाथियोन लगवा लीजिए, और इस पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इस पे इतनी फैंसी कंपनीज प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कहीं वो भी कसूरवार तो नहीं है? अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री से बात करें ना इस चीज के बारे में, तो ग्लूटाथियोन को अगर हम देखें तो वो डेवलप किया गया था कीमो के पेशेंट के लिए। जब कीमोथेरेपी लगती है तो इंसान की बॉडी में पिगमेंटेशन ज्यादा होने लगती है, वो कॉपर पिगमेंटेशन यानी पीले रंग की रंगत होने लगती है, तो उसको कवर करने के लिए बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके लिए इसका काम ये होता है कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है, आपके रंग को वापस नॉर्मलाइज रखता है, ताकि उन लोगों का कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा जो उस बीमारी से डिप्रेशन उनको होता है वो उसमें थोड़ी सी कमी लाई जा सके। फिर लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये गोरा रंगत तो हमारी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो सदियों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, स्पेशली एशियन स्किन में। तो उसमें क्यों ना इस कॉम्प्लेक्स को मार्केटिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, पहले नीड उसकी बनाई जाए और फिर उस नीड की बेसिस पे मार्केटिंग की जाए और मार्केटिंग की बेसिस पे अपनी चीजों को बेचा जाए। तो गोरे रंगत की ड्रिप्स वहां से थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आ गई और उसको एक आम स्किन केयर में भी यूज होने लग गई कि अब किसी को भी गोरा रंग चाहिए तो गोरा करने वाली हम ड्रिप्स लगवा लेते हैं। सही, चलिए ड्रिप्स तो फिर भी शायद मुझे ऐसा लगता है थोड़ी बहुत शायद सेफ हो जाए। ये जो क्रीम्स आ गई हैं जिनमें बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स भी हैं, फिर भी लोग उसको यूज कर रहे हैं। ब्यूटी क्रीम्स घरों में बन रही हैं, उनके अंदर मरकरी शामिल किया जा रहा है, स्टीरॉइड शामिल किया जा रहा है। कितनी औरतें ऐसी हैं जो मेरे पास रोजाना की बेसिस पे क्लिनिक में आती हैं, उनके चेहरों पे ब्लैक हेड्स भरे हुए होते हैं, छाइयां पूरे चेहरे को काला कर देती हैं। जब पूछो तो पता लगता है, मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि फला स्टीरॉइड क्रीम, अब मैं नाम तो यहाँ नहीं ले सकती, बहुत सारी स्टीरॉइड्स हैं, वो लगाएं और इससे आपका रंग साफ हो जाएगा। तो मैंने तो सिर्फ 1 महीना यूज किए, लेकिन रंग साफ होने के बजाय ये छाइयां नमूदार हो गई हैं, मेरे ब्लैक हेड्स बनने लग गए हैं, कोमेडोन्स बनने लग गए हैं। तो उनको हम यही गाइड करते हैं कि बीबी जो आपने क्रीमें इस्तेमाल की हैं उनके अंदर क्या आपने ये देखा था कि स्टीरॉइड है? तो पता लगता है नहीं, मेरी तो दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि क्योंकि उसकी स्किन अच्छी हो गई थी। क्या कोई भी क्रीम आप
उस कैटेगरी में डालती नहीं है कि थोड़ा बहुत आपको साफ रखने के लिए, स्किन को थोड़ा बहुत क्लीन रखने के लिए, थोड़ा बहुत ग्लो लाने के लिए कोई कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो यूज कर लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट वाली क्रीम को प्रमोट कर रहे होते हैं एज अ डॉक्टर, हम डर्मेटोलॉजिस्ट हम दे रहे हैं लोगों को, प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, एज अ एस्थेटिक फिजिशियन हम लोगों को दे रहे होते हैं, जिसके अंदर ग्लूटाथायोन हो, जिसके अंदर अल्फा आर्ब्यूटिन हो, जिसके अंदर AHA BHA हो, जिसके अंदर विटामिन C हो, तो ये या ग्लाइकोलिक एसिड बहुत इफेक्टिव है। उसमें क्या नहीं हो कि उसके अंदर खरीदने जा रहे हैं वो क्रीम को पढ़ ले कि भाई इसमें ये है तो अब ये नहीं लेना उसके अंदर स्टीरॉइड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मरकरी हाइड्रोक्विनोन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पैराबेन्स नहीं होने चाहिए। भाई ये तो ऐसा भी है कि कुछ लोग लिखते नहीं है लेकिन उसमें होता है। तो ये तो देखें, आप ये भी देखने की जरूरत है ना कि आप कितनी ऑथेंटिक मेडिसिन खरीद रहे हैं। आप इसीलिए सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं अगर आप अपनी कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट लिखवाना चाह रहे हैं। उनसे कहें कि आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें जो ड्रैप से एनलिस्टेड है। ड्रैप इज द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो एटलीस्ट इस चीज को इंश्योर करती है, सर्टिफाई करती है कि क्रीमों के अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ना मौजूद हो। अच्छा, ये रंग गोरा करते भी हैं? देखिए, हाइड्रोक्विनोन की अगर मैं बात करती हूँ या स्टीरॉइड की बात करती हूँ तो एज अ डॉक्टर भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट के बाद सूदिंग के लिए स्टीरॉइड को या हाइड्रोक्विनोन को रेजिस्टेंट मलाजमा में। बट अगेन उसका कितना यूज करना है, कितने लंबे अरसे के लिए यूज करना है, ये बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए, ये बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए। अच्छा, ये जो ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लग रही है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स? ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स के देखिए साइड इफेक्ट्स से ज्यादा, ऑब्वियसली अगर कोई ड्रिप है तो वो आपके ब्लड के अंदर जा रहा होता है और जो भी चीज ब्लड में जा रही है उससे इमीडिएटली एक तो रिएक्शन आने का खतरा होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइम ले रहा है तो हमें नहीं पता कि इसके कौन से इंग्रेडिएंट उसकी बॉडी में जाके रिएक्ट कर जाए। तो पहला तो एक एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, लिवर डिस्टर्ब हो सकता है अगर आपने लिवर की प्रोफाइल नहीं कराई हुई और आपको पहले से कोई लिवर की डिजीज है और आप उसके ऊपर ले रहे हैं। आपकी किडनी फेल हो सकती है अगर आपकी किडनी में ऑलरेडी उसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस सही नहीं है या आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही सारे हार्मफुल चीजों को आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही, तो फिर आप अगर इस तरह की ड्रिप लेती हैं तो वो हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी लिवर को डैमेज करके उसकी टॉक्सिसिटी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी किडनी को डैमेज करके उसकी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है और बात रीनल फेलियर तक भी जा सकती है, बात लिवर फेलियर तक भी जा सकती है। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो जो लोग यानी अगर आपके पास आ रहे हैं तो पहले आप उनके टेस्ट वगैरह करवाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी माएँ भी हमारे पास अर्सला आती हैं डेली बेसिस पे जो 10-10 साल की बच्चियों को लेके हमारे पास आ रही होती हैं कि बाकी बहन भाई जो है वो गोरे रंग के हैं, ये बच्ची मेरी थोड़ी सी काली है, तो स्कूल में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, इसको बुली किया जा रहा है और साथ साथ बहन भाइयों से भी ये कॉम्प्लेक्स हो रही होती है कि सब गोरे हैं, मैं ही क्यों काली। 10 साल की बच्ची? एग्जैक्टली 10 साल 8 साल, बहुत सारी ऐसी बच्चियां डेली बेसिस पे हमारे पास आ रही होती है, माएँ लेके आ रही होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको यही कहती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को अवेयरनेस दें कि गोरा रंग जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। आप अपने जेनेटिक्स देखें, यकीनन आपके अम्मा में से, अब्बा में से या अम्मा की फैमिली में या अब्बा की फैमिली में ये वाली रंगत चलती आ रही होगी। बच्चा पैदाइशी तौर पे अपनी रंगत बना के नहीं आता, वो जेनेटिकली इनहेरिट करता है। तो अगर वो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन आपकी जेनेटिक्स में चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन में आ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और गोरा रंग कोई गाली नहीं है, सबसे बड़ी मतलब काला रंग कोई ऐसी गाली नहीं है कि जिसको हम कहें कि हाँ गोरा ही रंग होना चाहिए, काला हो गया तो कोई मसला हो जाएगा। तो इन सब चीजों को देखने की बहुत जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। इसके बाद हम बेसलाइन प्रोफाइल्स कराते हैं, हम लिवर को देखते हैं उनके कि लिवर ठीक है, वो एक हेल्दी पर्सन है, थायराइड का कोई मसला तो नहीं है, हार्मोन्स उनके ठीक है। इसके अलावा हम उनकी किडनी का प्रोफाइल कराते हैं कि किडनी में जब हम कोई भी दवाई उनकी बॉडी में डालेंगे तो वो अपने टाइम पे अंदर जाएगी और बाहर निकल आएगी। तो ये सब चीजें देखते हुए फिर उनको ड्रिप्स हम गोरे रंग को लेकर माँ बाप खुद क्या क्या कुछ कर रहे हैं बच्चों के साथ, बड़ी खतरनाक हकीकतें आप बता रही हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। 10 साल की बच्ची को अगर कोई लेकर आया और आपने 8 साल की बच्ची को भी लेकर, बच्ची को तो लेकर आ गए अम्मा अब्बा, उस बच्ची की अपनी पूरी पर्सनैलिटी 8-10 साल की उम्र से क्या बन जाएगी या वो अपने आप को क्या समझने लगेगी। आप सोचिए, आप उसका बचपन जाया कर रहे हैं ना, वो एज जिसमें उसको घर से बाहर निकल के धूप में खेलना है, आप उसको ये कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं उस बचपन से कि तुम्हारा रंग सही नहीं है, तुम धूप में जाओगी तो रंग और काला हो जाएगा,
सन ब्लॉक का इस्तेमाल, ठीक है बच्चों को सन ब्लॉक लगाना सिखाएं, बट उनको इस कॉम्प्लेक्स में नहीं डालें कि गोरा रंग के लिए मैं सन ब्लॉक लगवा रहा हूँ या लगवा रही हूँ। आप सन ब्लॉक इसलिए लगवा रहे हैं कि हार्मफुल रेस से बचाने के लिए, अपनी स्किन को हार्मफुल रेस से बचाने के लिए। हम यही बात क्यों करते हैं कि सन ब्लॉक लगाओ वरना काले हो जाओगे, ये अपील करती है, अट्रैक्ट करती है लोगों को। आप डरा रहे होते हैं ना, आप कॉम्प्लेक्स एक दे रहे होते हैं कि काले हो गए तो एक गाली लगेगी, वो तो तुम्हारे लिए गाली है काले होना, इसलिए तुमने सन ब्लॉक लगाना ही लगाना है। तो सन ब्लॉक काले रंग से बचाता नहीं है, सन ब्लॉक के साथ भी आप टैन हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सन ब्लॉक एक खास टाइम तक आपकी स्किन पे रहेगा। अगर आपको पसीना आ रहा है तो 1.5 घंटे में सन ब्लॉक खत्म हो जाएगा। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो भेज दिया ऐसे केस, लेकिन लोग अब ऐसा होने लगा है, और आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा, कि अगर कोई डॉक्टर ना लगाए तो ओवर द काउंटर ये सब मिल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। लोग जाते हैं और खुद, अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे वेंडर्स को हम देखते हैं जो 4-4 डब्बे या 8-8 डब्बे कहीं से ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, या बाहर से आते हुए लेके आ जाते हैं और फिर वो मार्केट में महंगे दामों उनको सेल कर रहे होते हैं। जब वो सेल करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो डॉक्टर को दे रहे हैं या डायरेक्टली किसी पेशेंट को दे रहे हैं। वो ये नहीं पूछते कि वो किसी बच्चे को दे रहे हैं या किसी ऐसी खातून को दे रहे हैं जिनको कोई बीमारी है या उनकी किडनी का मसला है। वो बस अपना पैसा कमाने के लिए उसको सेल कर देते हैं। और ये वाली चीजें कोई भी कंपाउंडर बुला के, कोई भी नर्स बुला के अपने घर में लगवा रहे होते हैं। ये प्रैक्टिसेस अलाउ नहीं है। याद रखें, आप हमेशा इस तरह की अगर कोई ड्रिप्स लेनी हो, सर्टिफाइड जगह पे जाएं, डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी बेसलाइन टेस्ट कराए, और फिर उनसे पूछें कि जो आप लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, उसके अंदर क्या है। क्योंकि जब भी कभी कोई आईवी ड्रिप लगाई जाती है तो उसका प्रोटोकॉल होता है, उसके बगैर नहीं लगा सकते ये ड्रिप, और उसमें आपको सर्टिफाइड जगह पे मौजूद होना इसलिए भी जरूरी है कि अगर अल्लाह ना करे कोई शॉक में चला गया, हाइपर सेंसिटिविटी, देखें अगर कोई रिएक्शन हो गया ड्रिप से तो हमारे पास 4 से 5 मिनट का टाइम होता है उसको रिकवर करने के लिए, वरना पेशेंट अल्टीमेटली डेथ तक भी जा सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप सर्टिफाइड जगह पे हो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो और आपको इमरजेंसी सर्विसेज मिल सके अगर अल्लाह ना करे जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया ना कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए असल में ये बनाया गया था ग्लूटाथियोन, और इससे आपके इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, उसके फायदे भी हैं, और कहीं ना कहीं चलिए स्किन टोन थोड़ी सी खराब हो रही है तो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये पर्टिकुलरली रंग गोरा के लिए बना नहीं है, और इससे फिर जाहिर रंग गोरा होता भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग नजर आते हैं कि हाँ कुछ सालों पहले तो ये ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गए हैं। हाँ। ये क्या चक्कर है? अच्छा, उसमें आमतौर पे ये होता है कि इस पे स्ट्रिक्टली आपको ना विजिलेंट रहना पड़ता है इस ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। यानी हम अगर कहते हैं कि एक हफ्ते से एक इंजेक्शन लेना है, 10 से 12 तो आपको हफ्ते से लेने हैं, फिर 6 इंजेक्शन आपको 15 दिन के गैप से लेने हैं, फिर 6 इंजेक्शन आपको महीने के गैप से लेने हैं, उसके बाद आपको उसको 3 महीने पे शिफ्ट करना है। अल्टीमेटली हम 6 मंथ पे उसको कंटिन्यू करते हैं ताकि आप उस रंग को जो आपका आया है उसको मेंटेन कर सके। इसीलिए मैं आमतौर पर बहुत सारी ऐसी खवातीन आती हैं। अभी 4 दिन पहले मैं एक इवेंट में गई थी, तो मेरी फैमिली में एक बच्ची है, उसने मुझसे पूछा कि मैं गोरा होना चाहती हूँ तो आप मुझे बताएं कि मैं इंजेक्शन लगवा लूँ, एंड शी इज ओनली 17-18 ईयर्स ओल्ड। मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देखो अभी आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका धूप का एक्सपोजर ज्यादा है, सन टैनिंग हो गई है, अगर फैमिली में कोई इवेंट आ रहा है जो करीबी इवेंट है जिसमें आप नहीं चाह रहे कि आपकी स्किन इतनी खराब लगे, तो देन आप ले लो। या जब आपके रिश्ते वाला टाइम आए और आपको लग रहा है कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी स्किन केयर प्रॉपर्ली कर सकूं और अपनी स्किन को बेहतर कर सकूं, और आप उसमें सपोर्ट के लिए लेना चाह रहे हैं, तो वेल एंड गुड। आप कोई इवेंट आ रहा है, कोई पर्टिकुलर कोई आपके पास बहुत वैलिड रीजन है तो कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ के लिए आप लगवा लें, उसके बाद ना लगवाएं। बहुत सारी खवातीन और मर्द ऐसे हैं जो फील्ड वर्क कर रहे होते हैं ना, अब उनका रोजाना का धूप में जाने का काम होता है, सन ब्लॉक को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन समहाउ उनकी टैनिंग हो रही है। और अगर सन ब्लॉक बचा भी रहे तो खाली उनके फेस को किसी हद तक बचा रहा है, उनके हैंड, फीट और बाकी एक्सपोज एरियाज में टैनिंग हो रही है। तो अब फुल बॉडी से अगर टैनिंग को खत्म करना है तो उसके लिए ड्रिप्स का आप सहारा ले सकते हैं, बट अगेन क्योंकि आप उसके ऊपर इतना विजिलेंट नहीं रह सकते, तो डोंट थिंक कि मैंने अगर एक दफा ड्रिप का वो 8 या 10 का या 12 का कोर्स कर लिया
तो मैं जिंदगी भर गोरा रहूंगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। उसको आपको मेंटेन करने के लिए रेगुलर इंटरवल पे कंटिन्यू करना होगा। यानी अगर एक दफा शुरू कर लिया तो अब इस पे चलना ही चलना है। इट्स नॉट एन एंटीबायोटिक के जरूर चलना है, आप नहीं नहीं, अगर आपको वो चीज चाहिए जो उसको आपने टारगेट किया है, Exactly. तो भाई इतना गोरा रंग चाहिए, इसके अलावा मैं अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर सकता या कर सकती, तो फिर आपको सब कंटिन्यू करना ही है ना। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैंने सुना था, वो एक पेशेंट ही है, उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली में ऐसी थी एक फीमेल जो बहुत गोरी थी ना, और उनका जब रिश्ता हुआ तो सारे ससुराल वाले बड़ा खुश हुए, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा गोरा नहीं था। अब पता ही लगा बाप भी गोरे है, माँ भी गोरी है, तो बच्चा चला किससे गया। जब बचपन की तस्वीरें देखी तो पता लगा अम्मा ही थी जिनका रंग थोड़ा सा सांवला था। मजेदार बात ये, मुझे नहीं पता था अभी वाकया सुनाने वाली है। मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि जो आप बात करिए कि चलो भी शादियों के लिए, रिश्तों के लिए आप लगा ले थोड़ा सा टाइम के लिए, बड़ा गोरा कर आके लड़की की शादी कर दी, अब आगे जो है उसके ससुराल वाले या शौहर उसको कंटिन्यू कर तो काली हो जाएगी दोबारा से। ये तो अच्छी बात, वो भी काली हो सकती है, और डेफिनेटली जो जेनेटिक आपके है वो तो नहीं बदलेंगे ना। वो तो हम चले दूर की बात है, बाद में सोच लेंगे, पर लड़की गोरी लाए थे अब काली हो गई, अब काली मसला क्योंकि अम्मा अपा ने तो कर दिया खर्च का, ससुराल वाले और शौहर जो है वो नहीं कर रहा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने ना जो असल रंगत है ना, जिसको हम इनर कॉम्प्लेक्शन कहते हैं, इसकी तरफ जाएं। आप ड्रिप इतनी इस्तेमाल करें जिससे आपका रंग एनहांस कर दे, वन टोन पे आ जाए, टू टोन खत्म हो जाए, डलनेस खत्म हो जाए, बॉडी डिटॉक्स कर जाए, स्किन ग्लो करने लगे। हाइड्रेशन भी इससे डेफिनेटली आपको मिल रही होती है, क्योंकि इसको हम ड्रिप नॉर्मल सिलाई में मिक्स करके ले रहे हैं। तो आप इन सब चीजों के लिए लें, बट गोरी रंगत के पीछे ना भागे, क्योंकि असल में ये काले से गोरा नहीं करेगा। हमारे पास हमारे जो इस वक्त पॉडकास्ट में खुद एस्थेटिक डॉक्टर है जिनकी क्लिनिक पे ये लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बड़ी जो है ना लॉयल होकर बड़े फेयर बात कर रही हैं। अच्छा चलिए, ऐसे तो कर सकते हैं कि अगर आपकी टू स्किन हो रही है और थोड़ी बहुत डल हो रही है, तो उसको ग्लोइंग इफेक्ट लाने के लिए, साफ सुथरा इफेक्ट लाने के लिए एक मॉडरेट, अगर मैं पूछूंगी कितनी फिर लगवा लेनी चाहिए, 3-4 पे काफी है? नहीं, देखिए वो भी ये ज्यादा तो नहीं, ये अंडर हो जाएगा। एक्सपेक्ट करना कि हम कह रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, नहीं चमत्कार देखिए मैंने कहा ही नहीं में ही आप गोरे हो जाए। कम से कम भी मैंने आपको बताया 8 गोरा होने की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रमोट ही नहीं कर रहे गोरा होने। नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ जो रंग आपका है, आप चाह रहे, जैसे आपने कहा ना टू टोन स्किन हो जाती है, वो आप सनबर्न से भी हो जाती है, या डलनेस आ गई है, उसको मॉडरेट करने के लिए कि आपकी स्किन कम से कम इवन हो जाए, उसके लिए 3-4 ड्रिप काफी नहीं है? कम से कम भी 6। अरे कम से कम 6 अच्छा 6 लगानी है। एंड देन उसके बाद एज अ डॉक्टर हम डिसाइड करते हैं कि आपको टैबलेट्स के ऊपर लाना है या जरूरत नहीं आपको ड्रिप्स की। अगर हमें लगता है कि आपकी स्किन हो गई है जो आपको रिक्वायर्ड था और जो हमें रिक्वायर्ड था, तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं और आपको कहते हैं अपनी स्किन केयर पे फोकस करें। जबरदस्त। अच्छा, खाली टैबलेट से भी काम चल जाता है? खाली टैबलेट्स देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी खाली टैबलेट हर एक में काम करेगी और बिल्कुल आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि टैबलेट की एब्जॉर्प्शन इंजेक्शन से बहुत कम होती है। इंजेक्शन 100% आपके ब्लड में जा रहा है, टैबलेट आपके स्टमक से पास होते हुए आपके खून में शामिल हो रही है, तो डेफिनेटली इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। जब एब्जॉर्प्शन कम होगी तो रिजल्ट भी वैसे नहीं होगा। और जब भी कभी हम किसी सप्लीमेंट की बात करते हैं तो उसको बहुत लंबे अरसे तक नहीं दे सकते, तो फॉर दैट रीजन हम कहते हैं कि शॉर्ट कोर्सेज आप करें फॉर मेंटेनेंस थेरेपी आफ्टर सर्टेन इंजेक्शंस, या फिर उसको अगर कुछ लोगों में हमने देखा भी है ठीक है, कि खाली टैबलेट भी काम कर रही होती है। ठीक हो गया। अब की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रा फेशियल भी काम करेगा स्किन की ग्लोइंग के लिए इस वेदर में? डेफिनेटली अगर हाइड्रा फेशियल हाइड्रेटिंग है और उसमें वो सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं जो आपके मॉइस्चर को लॉक कर रहे हैं, या ऊपर से सीरम्स ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो मॉइस्चर अंदर स्किन में दे रहे हैं, तो परफेक्ट ट्रीटमेंट। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, जब भी आपसे मिलते हैं बड़ा अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। हमें सीखने को मिलता है, लोगों को भी सीखने को मिलता है। जाते जल्दी से एक लाइन में एक मैसेज दे दें गोरे रंग के हवाले से, मैं चाहती हूँ। देखिए, सारी बातों का लुबे-लुबाब यही है कि मैं बिल्कुल यही बात करूंगी कि गोरे रंग पे फोकस प्लीज ना करें, गोरी रंगत के पीछे ना भागें, ग्लोइंग स्किन के पीछे लगें कि हाँ मेरी स्किन ग्लो होनी चाहिए, हाइड्रेटेड होनी चाहिए, डलनेस नहीं होनी चाहिए, टू टोन नहीं होनी चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्ट, मतलब ऐसी चीज एक्सपेक्ट ना करें जो हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल हो। थैंक यू सो वेरी मच आपने हसीने करा, मैं आपका बहुत शुक्रिया। आई होप आज का पॉडकास्ट भी आपके दिल तक गया होगा, और दिल तक अगर चला गया तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।